अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ना आज। तो कल हमने शायद कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। फॉरवर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब हमने जो है वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको स्टडी करना है, बल्कि 3 कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें ब्रेक डाउन भी जो है वो आता है। तो ब्रेक डाउन और रिवर्स बायस जो हैं उनको हमने अब स्टडी करके देखना है। तो रिवर्स एम्पियर वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये भी सारी बात है, करंट और वोल्टेज के दरमियान में आपने इसको ड्रा करना है। तो ये मैं एक्सेस बनाता हूँ यहाँ पर, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई है। अब हमारे पास जो ग्राफ है ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर इस साइड पर रिवर्स वोल्टेज है और इस साइड पे रिवर्स करंट है, यानी कि इसको आप कह लें आई आर और इसको कह लें वी आर। तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का जो है वो कर्व आता है। इसको आप कह लें कि फिगर बी, पहले को आपने ये कहा होगा जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब ये जो ये करंट आ रही है ये वाली, ये किन की वजह से है? ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्राफ ऑफ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। ठीक है, वो अभी करते हैं डिस्कस, मैं आता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ग्राफ जो है ये आ गया। अब ये क्या है? ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब फिगर बी जो है इसमें आपने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किए हैं पीएन जंक्शन डायोड के, यानी कि रिवर्स का क्या मतलब है कि बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं उनको आपने चेंज कर दिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये शुरू में कुछ सैचुरेशन टाइप आ रही है, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ ग्राफ जो है वो जा रहा है, यानी कि आप अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके अंदर वेरिएशन लेके आ रहे हैं। और जब अप्लाइड वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आ रही है तो अप्लाइड वोल्टेज में वेरिएशन की वजह से जो करंट रिवर्स करंट है उसके अंदर भी वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो इट इज सीन
that as reverse voltage is increased, कि जब रिवर्स वोल्टेज जो है उसको आप बढ़ाते हैं, यानी कि आप इंक्रीज करते हैं, ए वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू पीएन जंक्शन, ए वेरी स्मॉल करंट flows through PN जंक्शन। एक बड़ी स्मॉल करंट जो है वो PN जंक्शन में से फ्लो कर दिया है। अब ये स्मॉल करंट जो है इसको हम कहते हैं रिवर्स करंट, और ये स्मॉल करंट जो रिवर्स करंट है ये किसकी वजह से होती है? ये मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। This small current is known as reverse current, and it is due to minority carriers। और ये मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। अब मिनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो थर्मल एजिटेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, और जंक्शन को क्रॉस करने के बाद दे विल स्टार्ट, अ स्मॉल करंट विल स्टार्ट टू फ्लो ड्यू टू दीज होल्स। ठीक है, अब आप ये जो करैक्टरिस्टिक है इसके अंदर आप देखें कि ये करंट जो आ रही है ये इधर तक, इस पॉइंट तक ये सैचुरेट है, मतलब जितना आप बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ कांस्टेंट जा रही है, क्योंकि सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, इसी तरह जर्मेनियम के लिए भी ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन जो ही वोल्टेज एक खास पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी कि अगर मैं कह दूं कि सिलिकॉन के लिए पॉइंट ए है और जर्मेनियम के लिए ये पॉइंट बी है, तो इस खास पॉइंट तक जब ये पहुंचेगा उसके बाद ये करंट जो है ये एकदम शूट अप होगी। आप देखें ना, एकदम नीचे लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि ये कौन सा पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। अब यहां पर ब्रेकेज हो गया, यानी कि आपने जब सर्टन लिमिट से आगे वोल्टेज को बढ़ा दिया है, तो उसके बाद अब वोल्टेज क्या है? बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए होता है? चार्ज को मूव करवाने के लिए होता है सर्किट के अंदर, इसलिए होता है। तो यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब है कि आप चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब यह है कि यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां तक जब एनर्जी इंक्रीज हुई है इस पॉइंट तक, ए सिलिकॉन के लिए, बी जर्मेनियम के लिए, तो करंट जो है, रिवर्स करंट जो है, जो मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रही है, ठीक है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क जो है नहीं पड़ा। ठीक है, वो जितना वोल्टेज बढ़ रहा है वो सीधी सी लाइन ही आ रही है। वोल्टेज के इंक्रीज होने से कोई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। लेकिन यूं ही
इस पॉइंट तक आता है, उसके बाद ये एकदम राइट, यानी कि यहां तक एक क्रिटिकल वैल्यू है वोल्टेज की, जिसका मैंने कल भी आपको बताया था कि दैट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जितना आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से अनोमनस इंक्रीज आएगा इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड के अंदर एक वो, यानी कि एकदम ये नीचे की तरफ जो है वो जाएगी। अब ये जो ब्रेक डाउन है, इस पर अब यहाँ ग्राफ से तो हमें पता लग रहा है कि जी ये इस तरह हो रहा है। अब इसका रीज़न जो है वो क्या है, ये शायद कल इसके रीज़न का कल भी जिक्र हुआ था। ठीक है, देखिए आप एनर्जी वोल्टेज के ज़रिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, जारी बात है ये आपका मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा, जिसको आपने डोप किया हुआ है, पी टाइप और एन टाइप से डोपिंग हुई होती है। अब ये जो मटेरियल्स हैं, इनके अंदर आपके पास एटम्स हैं, और वो एटम्स जो हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं, और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब आप जब वोल्टेज दे रहे हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो चार्जेस हैं अंदर, ठीक है, उन चार्जेस की, यानी कि उन मटेरियल्स के अंदर क्या है, चार्जेस कौन से हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं, यू नो दैट। इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करता है तो वो क्या करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसको बनाता है। तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, जब आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एटम्स के साथ जाकर टकराते हैं, तो एटम्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स जिनके बने होते हैं, उस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से, उस इंक्रीज एनर्जी की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूटते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बाउंड किसकी वजह से है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से है। जो ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होना शुरू हो जाएंगे, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये मिनॉरिटी है, इसको मिनॉरिटी कर लो, यू आर करेक्ट। ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेन किया तो मुझे भी समझ आ गया कि ये मिनॉरिटी। ठीक है, अब यहां पर ये कौन से चार्जेस हैं, ये मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, और जब आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ये मिनॉरिटी कैरियर्स की भरमार लग गई है कोवलेंट बॉन्डों के टूटने की वजह से। अब इतनी ज़्यादा रिवर्स करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करेगी कि अगर एक और लिमिट से आप आगे जाएंगे तो मे भी ये आपका रिवर्स बायस के अंदर डायोड ही जल जाए। जारी बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी तो क्या हीट प्रोड्यूस, देखो ना, चार पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और ज़्यादा टकरें जो हैं वो आके लगेंगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपका डायोड हीट अप हो जाएगा। आप कहते हैं ना कि वो सर्किट जल गया, वो ऐसा ही कुछ होता है उसके अंदर, कहीं से ज़्यादा उसको वोल्टेज दे देते हैं तो वो सर्किट जो है वो बर्न आउट हो जाता है इसी रिवर्स करंट की वजह से। ये जो अब आपके कंप्यूटर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, इनके अंदर वो लगे होते हैं, डायोड्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी वो बाद दफ़ा मदरबोर्ड जो है वो बर्न हो जाता है। वो क्यों मदरबोर्ड बर्न होता है, इसी वजह से वो एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, वो कहीं से ज़्यादा वोल्ट आ जाता है, एनर्जी ज़्यादा होने के कई फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो शटकर आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, तो ये रिवर्स करंट जो है ये इस वजह से फ्लो जो है करती है। तो
इस करंट का एक और नाम होता है, दिस रिवर्स करंट is also known as leakage current, लीक होना। अच्छा जी, अब जो ये पॉइंट है यहाँ पर आकर ब्रेक डाउन हो गया, तो ये तो हुआ इधर तक रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। अब ज़रा ब्रेक डाउन करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा, उसके अंदर फिजिक्स जो है वो छुपी हुई है कि जब ब्रेक डाउन हुआ है तो ब्रेक डाउन के बाद और कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो आपको मुयस्सर होते हैं इसी रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, अब तीसरा हम स्टडी करने लगे हैं ब्रेक डाउन करैक्टरिस्टिक्स। तो अगर आप वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करें बियॉन्ड एक सर्टन लिमिट, ठीक है, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट, एक सर्टन लिमिट से बियॉन्ड आप इसको इंक्रीज करें वोल्टेज को, तो रिवर्स करंट जो है वो शूट अप हो जाती है। द रिवर्स करंट शूट्स अप। एकदम इंक्रीज जो है वो हो जाती है। इस वोल्टेज को मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देते हैं। दिस पर्टिकुलर वोल्टेज is known as breakdown voltage। तो इस वोल्टेज को हम, इस पर्टिकुलर वोल्टेज यानी कि बियॉन्ड, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम जो है वो देते हैं। कल भी आपको बताया था। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन दी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज depends upon the width of the depletion region। ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल। ठीक है, it also depends upon डोपिंग लेवल, कि आपने कितनी डोपिंग की हुई है, यानी कि पी टाइप या एन टाइप। अब बेसिकली आप पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग क्यों करते हैं? क्यों भाई दानिश? हैं? हाँ, कंडक्टिविटी, बिल्कुल यू आर करेक्ट, उसकी कंडक्टिविटी बढ़े। जब आप इम्प्योरिटी जो है उसको ऐड करते हैं तो आपका जो डायोड है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये रिवर्स करंट भी जो है, एक तो विड्थ का मतलब है कि डिप्लीशन रीजन मीन्स पोटेंशियल बैरियर कितना बड़ा है, वो पोटेंशियल बैरियर जो है
जितनी ज़्यादा विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की, उतना बड़ा पोटेंशियल बैरियर होगा, उतना ही उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना मुश्किल होगा। उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक होगी बात। तो अब कुछ मैकेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ठीक है, इस ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, देयर आर few mechanisms which are responsible for this breakdown under applied reverse voltage। अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म हैं? पहले नंबर पे आता है नंबर 1, यार दानिश इससे तो बेहतर था कि हम नया ही ले लेते। 100 रुपया खर्च कर लेते तो हमारी बचत हो जानी थी। ये तो मैं अब देता हूँ तुम्हें पैसे ना, कल लेके आना। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता असल में, मेरे पास पहले ही बहुत बोझ होता है बैग के अंदर। अच्छा जी, तो इसमें पहला जो मैकेनिज्म है, ठीक है, फर्स्ट उसको कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जीनर इफेक्ट। ये आप अगर याद करें तो आपने जीनर डायोड पढ़ा था, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो आपने अभी से पिछले सेमेस्टर में पढ़ी गया, ठीक है, उसमें आपने जीनर डायोड पढ़ा था। तो ये वो इसी के ऊपर वो जीनर डायोड जो है वो बनता है। अच्छा, अब मैं ज़रा पहले जो है ना इसका एक सी फिगर बनाता हूँ इसी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दोबारा। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, अब ठीक है, और ये वी आर है इस तरफ ये फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, इस तरफ रिवर्स वोल्टेज होगा। ये जो हमारे पास इस तरफ ही आ रही है ये आई आर रिवर्स करंट है, और इस तरफ फॉरवर्ड करंट होगी। तो ये फिगर सी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो आप देखें कि इसके अंदर अब ये जो पॉइंट है इस जगह पर, ये है जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है, दिस ब्रेक डाउन occurs in junctions। ये ब्रेकडाउन अकर करता है जंक्शंस के अंदर, विच बीइंग हैवीली डोप्ड। जिन हैवीली डोप्ड का मतलब है कि जिनके अंदर आपने ज्यादा मिकदार में इम्प्योरिटी जो है उसको
ऐड किया होता है, चाहे वो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से आपने ऐड की हुई है या फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से आपने ऐड की, हैविली डोप्ड है, ज़्यादा इम्प्योरिटी जो है वो उसको ऐड किया हुआ है। और इसकी इट हैज़ नैरो डिप्लीशन लेयर्स। तो चूंकि हैविली डोप्ड है, तो जब हैविली डोप्ड होगा तो हैविली डोप्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इन्हांस होगी। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन्हांस हो रही है तो इसका मतलब है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो नैरो है, वो बारीक है, वो डिक्रीज्ड है। भाई डिप्लीशन रीजन की विड्थ बारीक होगी, नैरो होगी, तो तब भी उसमें से करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर सकेगा, अदरवाइज तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा तो फ्लो करना। तो जब आप इसका डोपिंग लेवल इंक्रीज करते हैं तो डोपिंग लेवल की इंक्रीज करने की वजह से इसकी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो नैरो हो जाती है, थिकनेस जो है वो नैरो हो जाती है, बारीक जो है वो हो जाती है। तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, द ब्रेक डाउन वोल्टेज सेट्स अप, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो सेटअप हो जाता है अप सेटअप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड across this narrow layer। ठीक है, तो इस नैरो लेयर के अक्रॉस, अब जारी बात है कि भाई जिस जगह पर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो वहाँ पर होना ही, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो जिस जगह पर चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस्टेब्लिश हो जाएगी, बड़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस नैरो लेयर के अक्रॉस जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इनफ, यानी कि इतना स्ट्रांग है कि ये ब्रेक डाउन कर देगा कि इनको कोवेलेंट बॉन्ड उसको। ठीक है, वो मैंने जैसे अभी पीछे आपको बताया था ना कि एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको क्या करेगा, उनको ब्रेक कर देगा। ठीक है, यानी कि तोड़ देगा उन्हें। दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये फील्ड जो है ये इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग इनफ है, यानी कि इतना है टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो जनरेट होंगे। ड्यू टू दिस पेयर्स of electrons and holes will be generated। ठीक है जी, बहुत इनॉमरस मिकदार के अंदर। तो अब यहां पर बड़ी स्मॉल इंक्रीज जो है आप वोल्टेज के अंदर जो देंगे वो केपेबल है इस चीज़ की कि वो एक लार्ज रिवर्स करंट जो है उसको सर्किट में प्रोड्यूस करते हैं।
यानी कि आप थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उससे एक लार्ज करंट जो है वो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। लार्ज करंट सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि थोड़े से वोल्टेज से ही कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इवन ए स्मॉल फर्दर इंक्रीज, जो स्मॉल फर्दर इंक्रीज है और आप इसको इंक्रीज करते हैं इन वोल्टेज, इस केपेबल, ये केपेबल है, क्या करेगी कि ये मजीद जो है ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर्स कौन से हैं? करंट कैरियर जो हैं वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि आप जितनी करंट इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसके इंक्रीज होने से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एनर्जी की वजह, और जितने कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतने होल और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ठीक है, जितने होल और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जनरेट होंगे इसका मतलब है उतनी ज़्यादा रिवर्स करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो जो है वो करेगी। अच्छा, इसलिए ये जो जंक्शन होता है इट हैज़ ए वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में करंट फ्लो कर रही है। देयरफॉर दिस जंक्शन हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। जाहिर बात है ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है तो फिर लो रेजिस्टेंस होगी। इन द ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन के अंदर, ठीक है जी। ये अब ये रीजन पूरा किसका है? ब्रेक डाउन का ही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर उससे पीछे जो है ब्रेक डाउन रीजन में दो होते हैं, एक जीनर होता है, उससे अगला हम अपन ले लेंगे जिसको एवालांच ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन रीजन के अंदर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी लो होती है। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? जीनर ब्रेक डाउन। और इसी के कंसेप्ट के ऊपर जीनर डायोड जो है वो वर्क आता है, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे उसको डिटेल के साथ, जीनर डायोड को भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो इससे अगला है वो है एवालांच ब्रेक डाउन, या जिसको हम एवालांच इफेक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, ये दूसरा इफेक्ट है। अब ये इधर आ रहा है, ये इसी फिगर सी के अंदर ये जिससे अगला रीजन है वो कौन सा है? वो एवालांच ब्रेक डाउन का रीजन है। ठीक है, अब ये रीजन जो है, दिस रीजन दिस फॉर्म ऑफ रीजन ब्रेक डाउन occurs in junctions which are being
लाइटली डोप्ड, ये उधर अकर करता है जहाँ पर जो आपके पास जंक्शंस हैं वो लाइटली डोप्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आपने ऐड नहीं की होती। आप इससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड नहीं करेंगे तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसकी इन्हांसमेंट जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी जो आप डिप्लीशन लेयर जो है वो वाइड होगी। इट हैज़ ए वाइड डिप्लीशन लेयर्स, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इनफ नहीं है या इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जीनर ब्रेक डाउन करे। ठीक है, एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक field is not so strong to produce Zener breakdown. कि ये Zener breakdown जो है उसको प्रोड्यूस करे इतना। अब जारी बात है कि ऑब्वियसली डिप्लीशन रीजन की लेयर बढ़ गई है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है उसकी वो इन्हांसमेंट कम हो गया, कंडक्टिविटी की इन्हांसमेंट कम होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। ऑब्वियसली चार्जेस की मूवमेंट जो है उसको क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्रेकडाउन को, ये जो ब्रेकडाउन होता है इसको हम एवालांच ब्रेकडाउन कहते हैं। दिस ब्रेकडाउन इज नोन एज एवालांच ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन को हम एवालांच ब्रेकडाउन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो फिजिकल पॉइंट है वो फिजिकल पॉइंट ये है कि आपको क्या समझ आ रही है इसकी कि व्हाट डज इट मीन कि इधर ज़्यादा जो है वो करंट है, इधर कम करंट है। क्या समझ आती है इस ग्राफ से? हाँ, हमने अभी इसको लिख तो दिया है हमने से, लेकिन व्हाट अ फिजिकल मीनिंग इज बिहाइंड इट। हाँ, लेकिन तुम ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ से उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ यू विल एक्सप्लेन फ्रॉम ग्राफ? देखिए, जो मुझे समझ आ रही है ना इसकी, जो मेरी समझ, जो फहम है, वो ये कह रही है कि यहां से एकदम शूट हुई है, यहां पर इसने कम सफर तय किया, लेकिन इधर जब ये आगे गया है तो इसने ज्यादा सफर तय किया। आप कुछ बात समझ आई क्या? हाँ, इधर जो है वो कम के ऊपर ही वो एकदम शूट कर गया, लेकिन यहां पर तो आपको मजीद बढ़ाना पड़ रहा है, और मजीद बढ़ाने के साथ भी उतने वोल्ट, उतने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रांग इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो। लेकिन यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आके एक ये आता है उसके अंदर पॉइंट कि जहाँ पर फौरन जो है वो जनरेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम जो मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं उनके अंदर एवालांच ब्रेकडाउन का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हम जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यू यूज़ द जीनर डायोड,
उधर हम जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। एवालांच वाला जो फिनोमेना उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हैं इसके डायोड के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 3 किस्म के करैक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं। ये जो एवालांच ब्रेकडाउन है और जो ये वाला ब्रेकडाउन है जीनर ब्रेकडाउन है, ये दोनों ही जो है वो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने करनी है करंट वोल्टेज इक्वेशन फॉर डायोड, ठीक है। डायोड के लिए एक इक्वेशन बनानी है करंट और वोल्टेज के लिए। The diode voltage current equation, अब जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, यानी कि अभी तो हमने इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं किया, यानी कि हमने इसको फिज़िकली जो है वो समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि मैथमेटिक्स भी जो होता है वो फिज़िक्स को एक्सप्लेन जो है वो करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है इसकी, द करंट थ्रू semiconductor diode at any voltage, किसी भी वोल्टेज के ऊपर, कैन बी डिटरमिन्ड by the equation I is equal to IS E V over eta VT minus 1, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। V जो है, व्हाट इज दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, वेयर V अप्लाइड वोल्टेज है। उसके बाद ईटा हमारे पास कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है जी, एक कांस्टेंट है। और वी टी जो है ये इक्वल टू वोल्टेज ऑफ टेम्परेचर, इट इज ए इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर का इक्विवेलेंट वोल्टेज है।
ठीक है, तो ये अभी मैं अब इसको टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, इसको अब हम करेंगे तो हमें और घंटा लग जाएगा। तो आगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इस इक्वेशन को फर्दर जो है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी एक मैथमेटिकल हमने फॉर्म दी है, वो इसी से हम रिवर्स और फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी हम लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं।